Good morning, class. Today we will start a new topic of class 9th, diary entry. My name is Shalini from Bhavra Devra Saraswati Vidya Mandir. Now continue this topic with the help of this slide. First, before going on this topic, we should know what is a diary writing or what is a diary entry. Both concept are same. जब हम बात करते हैं डायरी राइटिंग का या डायरी एंट्री का, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है. बट बिफोर गोइंग ऑन दिस टॉपिक वी शुड नो कि फाइनली जो डायरी राइटिंग है वो कहते किसे है. अक्सर हम देखते हैं अपने आसपास कि कुछ लोगों की हैबिट होती है, वो कोई भी इम्पॉर्टेंट डेट होती है, सपोज़ किसी का बर्थडे है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी का डे टू डे शेड्यूल वर्क है या कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको नोट करके रख लेते हैं. इसी चीज़ को जो है डायरी रिकॉर्ड, डायरी मेंटेन करना भी कहते हैं. तो जो डायरी एंट्री है ये यही चीज़ कॉन्सेप्ट है जो कि 9th क्लास का सिलेबस है, इसका मेन पार्ट है. सो क्लास हेयर वी विल डिस्कस अबाउट अ डायरी एंट्री. एज we can see what is a diary writing. Diary writing is a personal way of writing something. जो डायरी राइटिंग है इट्स अ पर्सनल वे ऑफ समथिंग. समथिंग मीन्स कि कुछ विचारों को जो हम किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं या किसी को हम उनको प्राइवेट अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, उन चीज़ों को हम एक रिटर्न वे में, एक रिटर्न रिकॉर्ड के तौर पे रख लेते हैं. उसी चीज़ को हम कहते हैं डायरी राइटिंग. Then the purpose of writing is a diary. The purpose of writing a diary is to record certain important events of the person who is writing the diary. अब जो डायरी राइटिंग का पर्पस है वो क्या है? That is to record certain important events. जो डायरी राइटिंग का क्या कहते हैं, जो डायरी राइटिंग का पर्पस है दैट इज टू रिकॉर्ड सर्टेन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स. कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को नोट करना ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग द डायरी. कि जो व्यक्ति उस डायरी को लिख रहा है वो अपने से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट्स होते हैं, एविडेंट होते हैं, वो उस डायरी में वो लिखता है, मेंटेन करता है. यही डायरी का मेन उद्देश्य होता है. देन वाई डू पीपल राइट डायरीज? अक्सर लोग डायरीज क्यों लिखते हैं, ये एक जनरल क्वेश्चन है. या हम डायरी लिखना क्यों पसंद करते हैं, हमें क्यों लिखना चाहिए, इसके भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट या अलग अलग विजुअलाइजेशंस हो सकते हैं. फर्स्ट, पीपल राइट डायरीज फॉर एक्सप्रेसिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट पर्टिकुलर इवेंट और इंसिडेंट्स. कि जो लोग हैं वो डायरी को इसलिए लिखते हैं टू मेंशन देयर व्यू अबाउट पर्टिकुलर इवेंट, कि किसी पर्टिकुलर इवेंट को वो याद रखना चाहते हैं, उसको मेंशन करना चाहते हैं या उसको प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो उस चीज़ को वो डायरी के रूप में जो है रिकॉर्ड करके रख लेते हैं. एक्सप्रेसिंग देयर ऑन सेल्फ. कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को किसी सेकेंड पर्सन से अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या कुछ हमारे व्यूज़ होते हैं जो उनको हम दूसरे से अनेबली क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उन चीज़ों को हम एक प्राइवेट देना चाहते हैं, उनको हम प्राइवेट रखना चाहते हैं, सिर्फ अपने तक ही रखना चाहते हैं. तो ऐसी चीज़ों को हम जो है डायरी में या एक पेज पर लिख लेते हैं. देन फॉर्मेट ऑफ डायरी राइटिंग. एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है डायरी एंट्री का या डायरी राइटिंग का क्लास 9th का है, सिलेबस में ये है और एग्जाम में अक्सर 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है. तो सबसे पहले वी शुड नो कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ डायरी राइटिंग, कि जो डायरी राइटिंग का फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अ डेट. जो इंग्लिश में डेट लिखने का फॉर्मेट होता है वो अलग होता है, जो हम हिंदी में या अदर सब्जेक्ट में मेंशन करते हैं वो वैसा ना होकर इंग्लिश में आता है. देन डेट 8 जुलाई 2020. देन उसके बाद सेकेंडली हम डेट मेंशन करेंगे वेंसडे. एंड थर्ड नंबर पे आता है टाइम कुछ भी हो सकता है, और मोस्ट ऑफ कोशिश यही होना चाहिए कि टाइम जो है हम रात का डालें 10 PM. एंड उसके बाद हम डायरी को एक निक नेम, एक नाम भी देंगे, जैसे कि इसमें दिया हुआ है डियर डायरी. उसके बाद में जो हमारा डायरी का एक टॉपिक भी होना चाहिए कि हम डायरी जो लिख रहे हैं किस विषय पे लिख रहे हैं, उसका टॉपिक मेंशन करेंगे. देन हम कंटेंट पर आएंगे, कंटेंट के बाद एंड में जो है सब्सक्रिप्शन डालेंगे, लास्ट में अपना नाम जो है वो लिखेंगे. देन पॉइंट्स ऑफ डायरी राइटिंग, कि हम डायरी लिख रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो एक बार उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं. कि सबसे पहले क्या आता है, डेट आता है नंबर 1 पर. देन नंबर 2 डे, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 लीव अ लाइन, कि हमें एक लाइन छोड़नी है इन तीनों के बाद में. देन सैल्यूटेशन, हम डायरी को एक सैल्यूटेशन देंगे, उसको डियर डायरी करके या कुछ भी नाम देंगे उसको मेंशन करेंगे. देन हेडिंग ऑफ द डायरी एंट्री, और उसके बाद में हम उस जो भी हमारा कंटेंट है उसको हम हेडिंग देंगे, टाइटल देंगे. फिर आता है कंटेंट ऑफ द डायरी, हम उस कंटेंट पर आएंगे.
एंड देन एट द एंड हम सिग्नेचर सब्सक्रिप्शन में सिग्नेचर या फिर अपना नाम लिख करके उसको एंड करेंगे. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हेन वी आर राइटिंग अ डायरी फॉर एग्जामिनेशन पर्पस. जब हम एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं और 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है. नंबर 1, बी क्रिएटिव, बी इमेजिनेटिव एंड बी एक्सप्रेसिव इन द राइटिंग. कि जब हम राइटिंग के सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हैं दैट टाइम कि हमारी जो इमेजिनेशन हो इट शुड बी क्रिएटिव एंड इट शुड बी आवर व्यूज शुड बी एक्सप्रेसिव. ये हमने जो लिखा है वो एक्सप्रेसिव मोड में हो और इमेजिनेटिव हो. देन राइट द इंसिडेंट एज इफ़ यू आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ इट. जो भी हमने उसमें इंसिडेंट लिखा है कंटेंट में, उसको हमने विजुअलाइज करके सेल्फ रियलाइज करके उस कंटेंट को डाला हो. देन ऑलवेज राइट इन द फर्स्ट पर्सन नरेशन. कि जब भी हम डायरी लिखें इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वो नरेशन पे फर्स्ट पर्सन के रूप में वो स्टैंड करता हो. देन डेली एक्टिविटीज़ आर नॉट टू बी मेंशन. कि जब भी हम डायरी लिख रहे हैं, हम एग्जामिनेशन के पर्पज़ में या एग्ज़ाम के इस कंटेंट को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम में, देन हम वी हैव टू रिमेंबर कि डेली एक्टिविटीज़ आर नॉट टू बी मेंशन. कि हमें डेली एक्टिविटीज़ भी मेंशन नहीं करनी है. हमें जो क्वेश्चन दिया गया है पर्टिकुलर उस क्वेश्चन पे फोकस करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. इन द डायरी ओनली सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ आर टू बी रिटन. जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, हमें खाली उन चीज़ों पर ही हमारा फोकस होना चाहिए. इन अ सीक्रेट रिकॉर्ड, सो बी हॉनेस्ट टू योर सेल्फ. ये एक सीक्रेट रिकॉर्ड होता है. और जब भी हम डायरी लिख रहे हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन पर्पज़ में है, चाहे वो हमारी पर्सनल है, हम लोगों को उस टाइम पे या उस वक्त जो है वी शुड बी हॉनेस्ट. Then here is a sample of diary writing is given. So question is, you are very excited as you are going for a school picnic with your classmates. Write a diary entry about your plan for the picnic. You are Ashok and Asan. क्वेश्चन जो होता है वो इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है जनरली. तो सबसे पहले यहाँ पर जो इसका फॉर्मेट है हम उस पर फोकस करेंगे. डेट, देन डे, टाइम और फिर जो क्वेश्चन है जनरली एग्जाम में वो इसी तरीके से इस पैटर्न पे पूछा जाता है कि क्वेश्चन दिया होगा और उसी क्वेश्चन पर बेस्ड जो क्वेरीज होगी हमें उसी पर ही लिखना होगा. सबसे पहले आता है डेट, देन डे, टाइम और सैल्यूटेशन. डायरी को एक नाम देंगे, निकनेम, एंड देन उसका एक टॉपिक होना चाहिए. एंड उसके बाद देन वी विल फॉलो द कंटेंट. उस पर जो भी क्वेश्चन का कंटेंट दिया है हम उस पर इसको विजुअलाइज करके सेल्फ रियलाइज करके उसको हम लिखेंगे. एंड एट द एंड वी विल पुट आवर नेम एज अ सिग्नेचर, एज अ सब्सक्रिप्शन.